हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, ये वीडियो उस टाइम का है जब मैं इंडिया वेकेशन के लिए गई थी और मेरी बहन की शादी भी हो गई। उसके वीडियोस भी आप लोगों ने देखे हैं और माशाल्लाह उसके काफ़ी अच्छे रिस्पांस भी मुझे मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। तो वेकेशंस तो हम लोगों के भी ख़त्म होने आ रहे थे, हमें फिर सऊदीया वापस आना था। तो हम लोग इस बीच में कहीं भी गए नहीं थे घूमने के लिए फैमिली के साथ। तो सोचे चलो एक छोटी सी एक पिकनिक की जैसा हम लोग सेट करते हैं। कहीं भी जाना हो तो 2 या 3 डेज़ का ट्रिप हो जाता था, लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था, तो बस फैमिली के साथ कहीं बाहर भी जाना था और अब्बू की भी तबीयत उस टाइम पे ठीक नहीं थी, तो हम लोग उन्हें भी साथ लेके चले गए। तो हम लोग गए थे तुंगभद्रा डैम। जो मेरे इंडिया से जो लोग देख रहे होंगे, स्पेशली कर्नाटक से जो मेरे व्यूवर्स देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि तुंगभद्रा डैम कहाँ पे आता है। तो हमारे सिटी से जस्ट 2 आवर्स की जर्नी थी, तो हम लोगों ने ऑलरेडी कार बुक की थी, तो उसमें हम लोग आए। और यहाँ जो है ना एक गुंडा फॉरेस्ट है जो कि एक गार्डन जैसा है। आपको यहाँ हम लोग सबसे पहले यहाँ आए, इसके बाद हमें डैम जाना था। डैम का व्यू जो है वो इवनिंग काफ़ी अच्छा दिखता है। तो हम लोग सुबह आ गए थे, यहाँ 10 या 10:30 हो रहे थे। तो हम लोग यहाँ बच्चों को खिलाने के लिए लेके आए। यहाँ से जो पानी का जो व्यू आपको नज़र आएगा, जो नदी का व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ देखिए बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली ईजान। पहले वो पानी से बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन अब वो पानी में इतना ज़्यादा खेलता है ना। देखो बेटे, सामने देखो बेटे। हमारा मोबाइल तुम्हारे तो सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। पानी की लहरें इस तरह से आ रही थी ना, तो सब बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। तो ईज़ान भी बहुत ज़्यादा भीग गया था, तो मुझे उसके कपड़े चेंज करने पड़े। उसके 2-3 ड्रेसेस मैं ही लेके आई थी साथ में। तो यहाँ देखिए इसको कितना ज़्यादा शौक़ है खेलने का भी। माशाल्लाह से अब जो है ना वो काफ़ी अच्छा घुल मिल रहा है लोगों में। जब मैं वेकेशन के लिए गई थी स्टार्टिंग में, तो वो लोगों से नहीं मिल रहा था, लेकिन बच्चों में रहते रहते ना वो हर चीज़ सीखने लगा और अब उसको उतना ज़्यादा डर भी नहीं लगता खेलने में। पहले वो बहुत ज़्यादा डरता था। और ईज़ान के इतने लंबे बाल थे ना, तो सब लोग मुझे टोक रहे थे और बोल रहे थे कि इतने लंबे बाल छोड़ दिए हो, इसके बाल कटवाओ। तो मुझे उसके बाल कटवाने पड़े। सब लोगों से मैं बातें सुन सुन के थक गई थी और वो भी थोड़ा-सा बीमार भी हो रहा था, शायद उसको नज़र की वज़ह से, पता नहीं, क्योंकि वो गोलू-मोलू सा था और इतने लंबे बाल थे, माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता था। और कुछ दिनों के बाद वो दुबला भी हो गया, उसका वेट लॉस बहुत ज़्यादा, वेट कम भी हो गया था और उसके बाल भी कटवाने के बाद तो वो और भी अजीब लग रहा था मुझे। लेकिन माशाल्लाह फिर वो यहाँ सऊदी आने के बाद फिर से वो उसका बैक को, उसका जो मुझे चाहिए था गोलू मोलू सा, वैसा फिर से हो रहा है। और उसके बाल भी अब मैं लंबे छोड़ूंगी लेकिन जब इंडिया जाऊंगी तो फिर से कटवाऊंगी। अदरवाइज़ बहुत से लोगों के बहुत से बातें सुननी पड़ती है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है ना। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो रही थी। जून जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, वहाँ हमारे यहाँ पे ज़्यादा बारिश का महीना ही है। यहाँ सऊदीया में तो इतनी बारिश नहीं होती। तो उस टाइम पे सारी नदियाँ जो है वो फुल हो जाती है। तो इस टाइम पे भी तुंगभद्रा जो नदी थी वो फुल थी। तो यहाँ इस टाइम पे आके एंजॉय करने का मज़ा ही अलग होता है और उसका व्यू ही अलग होता है। तो ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। अल्लाह ताला की शान ही शान है। अल्लाह ताला ने कितने प्यारे प्यारे नेमतों से हमें नवाजा है।
तो जहाँ हम लोग खेल रहे थे वहाँ से एक 15 या 20 मिनट का दूर का ही रास्ता था। तो यहाँ आए थे हम लोग मुंड्राबाद डैम, वही डैम का है, लेकिन इसका व्यू अलग अलग लोकेशन में अलग अलग तरीके से आपको इसका व्यू देखने को मिलता है। तो हम लोग आए थे दूसरे लोकेशन में, वहाँ तो पानी को हम लोगों को पानी को टच करना अलाउ नहीं था, खेलना भी उतना अलाउ नहीं था, आप लोगों ने देखा है। और यहाँ आप सामने से इसका व्यू जो है इसका आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, वो तो गार्डन था ना, तो इसलिए वो सब कुछ कवर कर दिए थे, लेकिन यहाँ आप सामने से बैठकर पानी को भी टच कर सकते हो, थोड़ा बहुत खेल सकते हो। तो इसका भी व्यू देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है, वही नदी है, वही डैम है। तो यहाँ मेरे अब्बू और मेरे हस्बैंड इज़ान को लेके गए थे, उसको पानी देखते ही वो शुरू हो गया था कि चलो चलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बैठने के बाद उतना कंफर्ट नहीं लगा, यहाँ सही भी नहीं लग रहा था, बच्चों के लिए सही नहीं था यहाँ पे खेलने के लिए। तो फिर वापस आए, थोड़ा आगे जाके वहाँ पे खेलते हैं बोल के, लेकिन इज़ान को वही वैसा नहीं, जहाँ पे आप लोग शुरू किए तो बस उसको वही चाहिए, वहीं पे ही खेलना है, और उसको पानी से हटना नहीं है। उसको पता नहीं चल रहा था कि हम लोग आगे जाने वाले हैं, बस वो ज़िद कर रहा था। तो ऐसा तैसा करके उसको वहाँ से लेके आए, और फाइनली हमें को जो स्पॉट हमें चाहिए था वो मिल गया। और यहाँ मैं नीचे नहीं उतरी हूँ, लेकिन मेरे भैया और उनके बच्चे सारे वहाँ पे नीचे खेल रहे थे उस साइड में, और मैं इस साइड बैठी थी, थोड़ा सा मैं एंजॉय कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह के ऐसी जगह जाओ ना पानी के यहाँ, तो दिल ही नहीं करता वापस आने। यहाँ बैठ के मैं वही डेज़ याद कर रही थी जब हम लोग पहले आते थे, हम सारे कज़िन्स मिलके एंजॉय करते थे, तो वो डेज़ काफ़ी अच्छे थे। तो बस वही सोच रही थी कि वो डेज़ फिर लौट के नहीं आएंगे। अब तो सबकी शादियाँ हो गई है, सब लोग अपने अपने फैमिलीज़ में बिज़ी हैं। वही ना कि डेज़ चले जाते हैं, बट मेमोरीज़ जो है वो हमेशा दिल में रहती हैं। उस टाइम पे वहाँ बैठ के मैं वो डेज़ याद कर रही थी जब मेरे कज़िन्स के साथ मैं एंजॉय करती थी, और जब मैं वॉइस ओवर दे रही थी तो मैं वो डेज़ याद कर रही हूँ जब अब्बू भी हमारे साथ इस ट्रिप में आए थे। तो उनकी भी एक लास्ट ट्रिप है हम लोगों के साथ, तो एक वीडियो के थ्रू उनकी मेमोरी हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। तो यही एक मकसद था मेरा भी कि आप लोगों के साथ ये मैं वीडियो शेयर कर सकूं। थोड़ा सा लंबा ही हो रहा है वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा। तो ये देखिए मेरी छोटी बहन जो है हम लोगों के लिए लंच लेके आई थी अपने घर से बना के। उन्हीं की सिटी हम लोग गए थे, उन्हीं की सिटी में ये डैम है। तो उनके ससुराल वालों ने हमें लंच के लिए, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फोर्स भी किया कि आप लोग कुछ भी बना के लेके ना आए, हम लोग यहाँ से आप लोगों को बना के देंगे, अब बस एंजॉय कीजिएगा, और लंच हम लोगों की तरफ से होगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लंच था, और बहुत ज़्यादा आइटम्स भी थे, लेकिन बच्चों से हम लोगों से भी उतना खाया नहीं गया। हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया, लेकिन बच्चों ने उतना नहीं खाया, क्योंकि बच्चे खेल के बहुत ज़्यादा बिजी, थकान हो गई थी बच्चों में, और स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं ना, तो उन्हें खाना उतना नहीं खाया जाता। लेकिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खाना था, और ज़्यादा भी आइटम्स उन्होंने बनाए थे। तो उसके बाद बच्चों को यहाँ खेलने के लिए हम लोग छोड़ दिए। मैं स्टार्टिंग में मैं शूट नहीं कर पाई क्या क्या आइटम्स थे क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, कभी भी खाने की वीडियोस जो है ना, फ़्लाइट के हो कोई भी हो, मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि इतनी थकान हो गई थी और आके बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो मुझे भी इंसान को खिलाने का था, तो उस टाइम पे मैं भूल गई। तो खैर सारा खाना खाने वाने का सब कुछ हो गया, और बच्चों के भी मैं वहाँ कपड़े थोड़े से डाल दी हूँ ईज़ान के भी सूखने के लिए। तो लेकिन हल्की सी बारिश हो रही थी, और यहाँ देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा गार्डन है। तो सारे बच्चे जो है ना यहाँ पे खेल रहे थे। ये है पंपावन गार्डन, जो हम लोग जब अभी गए थे ना डैम, उसके बाजू की एक गार्डन है ये। तो सारे बच्चे खेल रहे थे, इसके बाद हमें जाना था डैम को, जो गेट्स देखने के लिए। जो डैम का व्यू है, जो गेट्स ओपन होते हैं, उसका मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, इसी का ही कंटिन्यू पार्ट होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। तो ये वीडियो अपलोड करने के थोड़ी देर बाद ही मैं उसको भी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वो भी वॉच कीजिएगा।